मैंने यहाँ कोई तथ्य कोई फैक्ट नहीं डाले। मुझे हिंदी का इतना नहीं पता। मुझे नहीं पता हिंदी कहाँ से उठी, कहाँ को गई और कहाँ जा रही है। पर जो चीजें मैंने डाली है वो मैंने मेरे 24 साल के जीवन काल में जो मैंने सीखा और जो लोगों से देखकर मैंने देखा वो कुछ यहाँ डालने की कोशिश की है। मैंने एक हिंदी में परिभाषा लिखी है या हिंदी की। वो परिभाषा मैंने किसी से नहीं उठाई, ना किसी विद्वान से, ना किसी कवि से। वो शब्द मेरे खुद के हैं। मैंने कोशिश की है हिंदी को एक लड़ी में पिरोने की। कुछ गलती हो तो माफ करना। हिंदी भाषा हिंदुस्तान के पुरातन काल से ग्रहण की गई एक बोलने की शैली जो हर एक हिंदुस्तानी को अपनेपन, भाईचारे, एकता और समानता का एहसास करवाती है और जीवन निर्माण में एक बहुत बड़ा सहयोग करती है। वह भाषा हिंदी है। अगर बात करें हिंदी शिक्षण की तो हिंदी शिक्षण से पहले हमें देखना होगा शिक्षण क्या है। एक ऐसा माध्यम जिसमें हम किसी व्यक्ति को अनजान विषय या वस्तु से अवगत करवाते हैं, शिक्षण। तो इसमें हिंदी शिक्षण में हम क्या करते हैं? आज तक आप सभी यहाँ हिंदी पढ़ के आए हैं, चाहे वो साउथ से है, दक्षिण भारत से है, उत्तर भारत से है, कहीं से ये वो बंदा हिंदी पढ़ के आया है। हमने क्या किया? विद्यालय गए, पुस्तकें पढ़ी, परीक्षा दी, परिणाम आया, किताबें बंद, हिंदी खत्म। आज तक हमारे साथ यही हुआ और मुझे पक्का पता है आगे भी ऐसा ही होगा। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसमें आप बदल नहीं सकते इन चीजों को। तो इस शिक्षण में कहां कमी रह रही है? चलो मैं राजस्थान से हूं, मैं हिंदी बोल सकता हूं, मुझे जरूरत नहीं है किताबों की। पर अगर एक बात करें केरला, कर्नाटका, भाई बोल रहे हैं साउथ में प्रॉब्लम नहीं आती। आती है भाई, आती है। मैं गया हूं, मैं वहां रहा हूं 4 महीने, मुझे पता है। मैंने वहां 4 महीने में कभी हिंदी में बात नहीं की प्लांट के लोगों से, क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती। यहां कमी रह रही है प्रैक्टिकल की। सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता। किताबें पढ़ने से आप हिंदी नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी हिंदी पे। इसके लिए प्रैक्टिकल्स करने होंगे। हर एक स्कूल में एक क्लास हिंदी का रहता है। वो क्लास हिंदी का रहने की बजाय उस क्लास में प्रैक्टिकल करवा जाए, हिंदी बोलने के लिए बाध्य किया जाए, या उनको कहा जाए कि आप हिंदी में बात कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं दशा। दशा में 3 चीजें हैं। हर एक चीज को देखें, अच्छी, मध्यम या खराब। हिंदी की दशा क्या है? आपको क्या लगता है क्या है हिंदी की दशा? चलो मैं एक फैक्ट बताता हूं। ओएनजीसी में 4 जनवरी से लेके 4 दिसंबर से लेके आज तक लगभग 80 क्लासें इंग्लिश में हो गई। 4 हमने इंग्लिश में संवाद कर लिए और आज हम हिंदी की बात कर रहे हैं। ये है हिंदी की दशा। सुबह जब रूम का गेट खोलते हैं हम, सामने अखबार पड़ा होता है इंग्लिश में। ये है हिंदी की दशा। मैं आपकी दशा पे कुछ नहीं बोलूंगा। आप ओएनजीसी में हैं, सभागार में बैठे हैं, आप काबिल हैं, बेहतर हैं, समझते हैं। हिंदी खराब दशा के कुछ कारण मैं आपको बताता हूं। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभावशाली होना, अंग्रेजी को अच्छे व्यक्तित्व से जोड़ना, पाश्चात्य संस्कृति का गहरा प्रभाव और एक कम साक्षरता दर। मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और लास्ट आता है दिशा। दिशा में मैंने एक चीज डाली है, आत्मचिंतन। एक शब्द। आप बड़े बड़े किताबें, बड़े बड़े आर्टिकल, संविधान, योजनाएं डालने से हिंदी नहीं आएगी। हिंदी आएगी आत्मचिंतन से। कोई आदमी अगर इस सभागार में बैठा है तो उसे किसी ने फोर्स नहीं किया कि तू ओएनजीसी जा। उसने खुद आत्मचिंतन किया, उसने खुद को काबिल बनाया और इतना बेहतर बनाया कि वो आज यहां आया। ये सिर्फ आत्मचिंतन से। तो हिंदी आएगी आत्मचिंतन से। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप हिंदी बोलें। आप स्वतंत्र हैं तेलुगु बोलने के लिए, आप स्वतंत्र हैं राजस्थानी बोलने के लिए।
अगर आप हिंदी बोलना चाहते हैं तो अपनी आत्मा से पूछिए, खुद से पूछिए कि मुझे हिंदी सीखनी है, मुझे हिंदी बोलनी है और मुझे हिंदी के लिए कुछ करना है। धन्यवाद से पहले मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है हिंदी पे, खुद की लाइनें हैं, कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करना दोस्तों। हिंदी को गिरते देखा, हिंदी को उठते देखा, हिंदी को गिरते देखा, हिंदी को उठते देखा, बदलते दौर में मैंने हर एक अक्षर को बिखरते देखा। हिंदी को गिरते देखा, हिंदी को उठते देखा। इंग्लिश की वजह से जो हिंदी भाषी और हिंदी का जो विडंबना हुई है उस पर कुछ लाइन है। इंग्लिश से लड़ते देखे हैं मैंने मेरे जैसे लोग कही, इंग्लिश से लड़ते देखे हैं मैंने मेरे जैसे लोग कही, इंटरव्यू में निकलते देखे हैं मैंने मेरे जैसे लोग कही, इंटरव्यू में निकलते देखे हैं मैंने मेरे जैसे लोग कही। ज्ञान भी है, सम्मान भी है, संस्कार भी है, ज्ञान भी है, सम्मान भी है, संस्कार भी है, फिर भी बिछड़ते देखे हैं मैंने मेरे जैसे लोग कही। उत्तर से दक्षिण तक ये आह्वान रहे, उत्तर से दक्षिण तक ये आह्वान रहे, पूरब से पश्चिम तक ये ज्ञान रहे। आह्वान करता हूं हर एक हिंदुस्तानी से, आह्वान करता हूं हर एक हिंदुस्तानी से, हर एक हिंदुस्तानी के लहजे में हिंदी का मान रहे, हर एक हिंदुस्तानी के लहजे में हिंदी का मान रहे। कंटिन्यू करता हूं। अपनी भाषा है, अपनी भाषा बनी रहे, अपनी भाषा है, अपनी भाषा बनी रहे, देश के सम्मान में ये तिलक बनी रहे। मैं रहूं ना रहूं ये फैसला जिंदगी का है, मैं रहूं ना रहूं ये फैसला जिंदगी का है, पर मैं दोस्तों चाहता हूं मरते दम तक मेरी जुबान हिंदी बनी रहे, मरते दम तक मेरी जुबान हिंदी बनी रहे। आखिरी समाप्त करता हूं मोहम्मद इकबाल के शब्दों से, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद जय भारत।